हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने हार्ट के बारे में। हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। हार्ट को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अनकॉन्शियसली वर्क करता है, यानी कि यह हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जिसमें आते हैं जैसे कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं, हार्ट रेट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में ये परफॉर्म करती हैं। ये अपने आप ही फंक्शंस होते रहते हैं। तो इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो हार्ट को बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, यानी कि कम कर देगा। सेकेंड इसमें आते हैं अब हम पोजीशन की तरफ। पोजीशन भी बहुत इफेक्ट करता है हार्ट रेट को। हार्ट रेट हमारा फास्ट होता है अपराइट पोजीशन में, और जब हम लेटे हुए होते हैं तो उस पोजीशन में क्या होता है, ये स्लो होता है। अब जब हम अपराइट पोजीशन में होते हैं तब हमारा हार्ट रेट जो है वो फास्ट इसलिए होता है क्योंकि तब हमारे हार्ट को फोर्सफुली पंप करना पड़ता है, उसे ताकत लगानी पड़ती है पंप करने के लिए, ताकि वो ब्लड की जो डिमांड है हमारी बॉडी में वो उसको कंप्लीट कर सके। इसलिए जब हम अपराइट पोजीशन में होते हैं तो हार्ट रेट जो होता है वो फास्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से भी हमारा जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मसल जो होती हैं हमारी, वो उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन डिमांड की और ब्लड की। और जितना जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम रेस्टिंग मोड में होते हैं या लेटे हुए होते हैं, तब हमारी बॉडी को उतनी ज्यादा अमाउंट में ब्लड की या फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हमारी मसल्स एक्टिव होंगी तो उसको ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारा हार्ट रेट जो होगा तब इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इसमें आता है सर्कुलेटिंग केमिकल्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, वो भी हमारे हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर आता है एड्रिनल मेड्यूला, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ये दोनों जो हॉर्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा सिक्रीट होते हैं, ये भी हमारे हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, और ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर जेंडर। मेल में जो होता है, यानी कि मेन में हार्ट रेट जो होता है वो वुमेन से कम होता है, यानी कि वुमेन में जो हार्ट रेट होगा वो मेन से ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें आता है इमोशनल स्टेटस। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब एंजाइटी, टेंशन, फियर, एंगर या एक्साइटमेंट, इस टाइप की सिचुएशन में जो होता है हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और बहुत उत्सुक होते हैं। एंगर में हमें गुस्सा आता है, और फियर में हम डर जाते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कि हमारे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड पंप होने लगता है और हमारे बॉडी में ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है एज। एज भी फैक्टर डिपेंड करता है हमारे हार्ट रेट पर। हार्ट रेट जो है इसमें यंग चिल्ड्रन में ज्यादा होता है एडल्ट्स के मुताबिक, यानी कि यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हार्ट रेट जो है बड़ों के मुताबिक ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें फैक्टर आता है टेम्परेचर। हार्ट रेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर चेंज इन द बॉडी। जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो हमारा हार्ट रेट जो होता है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना, यानी कि जब हमें फीवर हो जाता है या फिर हमें कोल्ड हो जाता है, ऐसा कोई टेम्परेचर हमारी बॉडी में इस तरह से चेंज होता है तो हमारे हार्ट रेट पर भी वो अफेक्ट करता है। अब आइए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिसके द्वारा हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें पहला आता है डिक्रीज हाई सॉल्ट डाइट। हम जब भी हम अपनी डाइट में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, उससे हमारे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी डाइट में सॉल्ट की मात्रा को कम लेना चाहिए। तो इसमें आइए पढ़ते हैं इसको।
If we have a diet high in salt, it's likely that our blood pressure could be high too. अगर हमारी डाइट में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं ईट लेस शुगर। कम शुगर खाना भी हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम ज्यादा शुगर खाएंगे अपनी डाइट में तो उससे क्या होगा, हमारा वेट गेन हो जाएगा, यानी कि वजन बढ़ जाएगा। और वजन बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और वो उसकी वजह से हमें डायबिटीज और कई तरह की हार्ट से एसोसिएटेड कोई डिजीज हो सकती है। यानी कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है अगर हम शुगर की मात्रा अपने डाइट में ज्यादा ले रहे हैं तो। थर्ड इसमें फैक्टर आता है लिमिट सैचुरेटेड फैट। दीज आर फाउंड इन, ये लिमिट सैचुरेटेड फैट, ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये बटर, घी, फैटी मीट्स, डेयरी फैट्स, इन सारी चीजों में पाए जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड में आते हैं पाइज, केक एंड पेस्ट्रीज। ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें ये सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी अपने डाइट में बराबर यानी कि हिसाब से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन योर डाइट। हमें अपनी डाइट में पोटेशियम का अमाउंट, इसकी मात्रा भी बराबर लेनी चाहिए। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फ्रूट और वेजिटेबल में होते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। ये सारे हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऐसे भी आते हैं सिट्रस फ्रूट्स, स्वीट पोटैटो, मैंगो और कई सारे बीन्स और दालें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें आता है ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओमेगा 3 फैट्स भी हमारी बहुत मदद करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करने में। ओमेगा 3 फैट्स जो है वो स्पेनिश, व्हीट, ग्राम, वॉलनट, सोया और पंपकिन सीड्स में प्रेजेंट होता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम नॉर्मल खाते हैं और इन चीजों में ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट होता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, यानी कि हमारे हार्ट को ये हेल्दी बनाता है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर आता है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कॉज है, मेन कॉज है हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, यानी कि हार्ट से एसोसिएटेड डिजीज का। ये क्या करता है, हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनकी लाइनिंग को डैमेज कर देता है और ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के अमाउंट को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। हमारी आर्टरीज की लाइनिंग को डैमेज कर देता है ये और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के अमाउंट को कम करने की वजह से हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड तो उतनी ही रहती है, लेकिन इसमें क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसकी वजह से बीपी हाई होता है, यानी कि हमारा हार्ट पूरी तरह से ब्लड प्रेशर को हमारा हार्ट पंप करके हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसका नेक्स्ट फैक्टर आता है अब एल्कोहल। एल्कोहल कैन अफेक्ट द हार्ट बाय कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर। एल्कोहल हमारे हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर करके अफेक्ट करता है। इसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम का मतलब है कभी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और कभी कम हो जाती है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। और ये हमारे हार्ट मसल्स में को भी डैमेज कर देता है, हार्ट में जो मसल्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है अल्कोहल। तो अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हार्ट से एसोसिएटेड या हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सरसाइज। स्टडी कुछ बताती है कि हफ्ते में 150 मिनट्स अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो वो आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देता है। अगर आप डेली 20 to 25 मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके हार्ट डिजीज को कम करने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी। अब इसमें नेक्स्ट आता है कीप वेट इन चेक। अगर आपका वेट हाई है तो इसका मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है या फिर टाइप टू जो डायबिटीज का होता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका वेट जो होता है वो भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपका वेट ठीक होना चाहिए आपके एज के हिसाब से, ताकि आपको ये सारी डिजीज ना हो।
इसमें नेक्स्ट फैक्टर आता है कीप स्ट्रेस अंडर कंट्रोल। स्ट्रेस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस जो होता है वो हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस को बढ़ा देता है। स्ट्रेस जो होता है साइलेंट किलर होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम स्ट्रेस में होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। ये अंदर ही अंदर हमारे हार्ट को भी डैमेज कर देता है और कई सारी बॉडी पार्ट्स को और हमारे बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी नहीं रह पाता। अब आइए जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जिनका यूज किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट होती है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार पंप हुआ, यानी कि कितनी बार उसने बीट किया, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट अलग अलग एज के लोगों में अलग अलग होती है। ये डिफर करती है फ्रॉम एज टू एज। जैसे कि चिल्ड्रन में 1 से 2 साल के बच्चों में हार्ट रेट होता है 80 to 130 बीट पर मिनट। 7 to 9 ईयर्स के चिल्ड्रन में होता है 70 to 110 बीट पर मिनट। हार्ट बीट जो है अडल्ट्स में होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। ये कुछ नॉर्मल रेंज है, अगर ये बढ़ जाएंगी, इनसे ज्यादा हो जाएगा और इनसे कम हो जाएगा तो उसके लिए कुछ टर्म यूज की जाती हैं। विथ रिलेशन टू द हार्ट रेट मेडिकल टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड एंड दोज आर, पहला है टेककार्डिया। टेककार्डिया एक मेडिकल टर्म है जिसका यूज किया जाता है जब आपकी हार्ट रेट जो होता है आपका वो फास्ट हो जाता है आपकी नॉर्मल वैल्यू से। सेकेंड इसमें टर्म आती है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया टर्म को यूज किया जाता है हार्ट रेट स्लोअर देन नॉर्मल, जब आपका नॉर्मल वैल्यू से हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, तो उसके लिए टर्म का यूज करेंगे आप ब्रेडिकार्डिया। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अपने हार्ट को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं और हार्ट रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हार्ट रेट को हेल्दी रखना आपके लिए या सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट ही हमारा एक ऐसा चीज होता है जो कि हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और हमें आ रही ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है। तो अपने हार्ट को हेल्दी जरूर रखिए, हेल्दी चीजें खाइए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel. Thank you.